सोशल मीडिया और यूट्यूब में एक ऐसी मैंने नई चीज़ देखी है कि अगर आप लोगों को पता चल जाए या फिर उन बड़े क्रिएटरों को पता चल जाए, भाई साहब रातों रात सब कुछ चेंज हो जाएगा। और वो क्या चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूं, आपको मज़ा आ जाएगा, आप चौंक जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलराम सिंह। दोस्तों आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूं वो यूट्यूब क्रिएटर का जो एक सपना होता है कि हमारा चैनल बहुत बड़ा हो जाए, भले सब्सक्राइबर बेस कम हो लेकिन नाम बहुत ज़्यादा हो, स्पॉन्सरशिप बहुत तगड़ी आए, व्यूज करोड़ों में व्यूज आए। वीडियो की संख्या कम हो यूट्यूब में लेकिन हर एक वीडियो 5 करोड़ 4 करोड़ जाए। ये तब होता है जब कंटेंट कमाल का होता है। और ऐसा ही मैंने एक चैनल देखा है जो आज की डेट में 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। कंटेंट उसका इतना भयंकर वायरल हुआ था, इतना भयंकर वायरल हुआ था कि बॉलीवुड से लगा के बड़े बड़े यूट्यूबर, स्टैंड अप कॉमेडियन सब उसके शो में जाना चाह रहे थे, कोलैब करना चाह रहे थे। यूट्यूब में एक शो बनता है और वो शो बड़े बड़े चैनल जो प्रोफेशनल चैनल हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उनकी टीआरपी मैच नहीं कर पा रही थी इसकी व्यूअरशिप को, इसका जो स्पॉन्सरशिप का रेट है। जी मैं बात कर रहा हूँ समय रैना की। इंडिया गॉट टैलेंट के नाम से एक शो लाता है। अब उस शो का जो कंटेंट था वो इस तरह का कंटेंट था जिसकी आलोचना एक ना एक दिन तो होनी थी, लेकिन इतना ज़्यादा होना था, इतना ज़्यादा रिएक्शन होना था। कुछ लोग डिफेंड भी कर रहे हैं, यूट्यूबर और सोशल मीडिया के लोग, बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि यही सारे कारण हैं कि एक बंदा जो है खुद को मोनेटाइज कर रहा है अपने कंटेंट के दम पर। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इकलौता ऐसा चैनल है, ये इकलौती वो बात है जिसको मैंने शुरू में आपको वीडियो में बताया था कि अगर ये लोगों के दिमाग में आनी शुरू हो जाती तो फिर बहुत कुछ बदल जाता है यूट्यूब में। अब क्योंकि अब बदलेगा, क्योंकि अब सबके सामने ये बातें आ गई हैं। यूट्यूब में एक फीचर होता है मेंबरशिप का। जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे तो आप उस पर पब्लिक के लिए कर सकते हो या फिर मेंबर्स ओनली के लिए कर सकते हो। और ये इकलौता चैनल अपने आप को इतना इस्टेब्लिश कर लिया है अपने कंटेंट के दम पर कि अपना कंटेंट डालता है और उस पर लिख देता भैया मेंबरशिप ओनली। अगर आपने पेमेंट दे रखी है उसके चैनल को देखने के लिए, उसका कंटेंट देखने के लिए, तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे। और ये सबसे बड़ी बात है। अब इसी तरीके के बहुत सारे अभी ऐसे क्रिएटर हैं, ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे है जिसको देखने के लिए लोग पैसा देना चाहते हैं। और क्योंकि राउंड टू हेल वालों ने भी एक जगह एक बात मैंने उनकी याद आ रही है, कहाँ पे बोली थी याद नहीं है, पर उनकी बात याद है। वो बोलते हैं कि यार हम लोग और अच्छा कंटेंट बना सकते हैं लेकिन फिर मोनेटाइज कैसे होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो वीडियो रहता है वो येलो डॉलर रहता है, तो हमें पैसे चाहिए। अगर हम कास्ट लगाएंगे, प्रोडक्शन में पैसा लगाएंगे तो कहाँ से निकलेगा। तो बहुत जल्द हो सकता है कि वो लोग भी इस तरह से मेंबरशिप लाएं और अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दें। अब क्योंकि उनका ऐसा कंटेंट है कि आज भी बहुत सारे लोग उनके कंटेंट को पैसे दे के जरूर देखेंगे। और इसी तरीके के बहुत सारे क्रिएटर हैं और यही आने वाला वक्त भी है कि जो कमाल के लोग हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, जिनका कंटेंट ऐसा है कि जिसका लोग वेट करते हैं और वो कंटेंट आते ही ट्रेंडिंग में चला जाता है, बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं, तो ऐसे लोग मेंबर्स जैसी व्यवस्था ला सकते हैं। क्योंकि सबको पैसा चाहिए। अच्छा कंटेंट लेट में आता है तो लेट में ऐसा नहीं है कि वो बाद में बना हुआ है, एक कंटेंट रिलीज होने के पहले से दूसरे कंटेंट पे काम चालू हो जाता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आते आते बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो उस सबको रिकवर करने के लिए जो पैसा चाहिए वो आज की डेट में यूट्यूब शायद नहीं दे पा रहा है। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि यूट्यूब में अगर आप सही से मेहनत करते हो, आपके करोड़ों व्यूज आ रहे हैं और आपका कंटेंट ऐसा है कि लोगों की मजबूरी बन जाए। जैसे कि एक कॉमेडियन है बस्सी, बस्सी ने अपने चैनल पे बहुत खींच के 10 या 12 वीडियो डाले होंगे। वो इसलिए क्योंकि वो प्रमोट करने के लिए कि भैया मैं ये चीज़ें बेचता हूँ और आपको अगर ये चीज़ खरीदनी है तो जब भी मेरा शो हो आप पेमेंट करिए और मेरे कंटेंट का आप मज़ा लीजिए। तो ये भी यूट्यूब के सहारे अपने आप को मोनेटाइज किया अपने कंटेंट को। अगर उनका कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे डलता है तो ऑटोमेटिक उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ ही जाते हैं। और सेम यही सारी चीज़ें विदेशों में काफ़ी सारे क्रिएटर कर रहे हैं। और यही नहीं, यूट्यूब ही नहीं, आपने सुना होगा शोज होते हैं, इंडिया के बहुत सारे सिंगर बाहर शो करते हैं, जाके इवेंट होते हैं इनके, अपने पैसे से इवेंट करवाते हैं, वहाँ पे महंगे टिकट रखते हैं, उसके बाद अच्छी कमाई होती है। और यही सारी चीज़ें जब इंडिया में आती हैं तो लोग हाथों हाथ लेते हैं। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि दिलजीत दोसांझ का जो कंसर्ट हो रहा था उसकी खूब चर्चा हो रही थी। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, अब क्योंकि ये एक कंटेंट क्रिएटर ही आप मानिए। तो दोस्तों इससे एक बात और क्लियर होती है कि आने वाला वक्त बदलेगा। क्यों बदलेगा, किस तरह बदलेगा, उस पर थोड़ा सा अगर आप गौर करोगे, बात यह है कि आज से
लगभग 30 साल पहले अगर आप वीडियो देख रहे थे, आप कहीं पे भी कुछ भी देख रहे थे, तो दूरदर्शन के अलावा कुछ नहीं था, मतलब दूरदर्शन या फिर सिनेमा हॉल। उसके बाद ये सारी चीज़ें, क्योंकि दूरदर्शन में सब सारी कैटेगरी एक साथ मिली हुई थी, मतलब आपको गाने भी देखने हैं तो उसका भी एक टाइम फिक्स रहता है, इस टाइम पे गाने आएंगे, इस टाइम पे मूवी आएगी, इस टाइम पे समाचार आएंगे, सारी कुछ। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा आया कि एक केबल वाला आया, वो बोला कि भैया म्यूजिक चैनल ये है, मूवी चैनल ये है, इस तरह का कॉन्सेप्ट आया और फिर उसका डिश पे अपग्रेड हुआ, लोगों ने अपने घर पे केबल टीवी लगवाए, सारी चीज़ें। लगभग 20 साल तक दूरदर्शन एक छत्र राज चला उसका। उसके बाद फिर केबल में बदले, केबल वाला भी लगभग 15 साल तो चला ही चला। उसके बाद फिर जब इंटरनेट फ्री होता है, लोगों के हाथ में आता है, फिर इंटरनेट के बाद यूट्यूब का बूम होता है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस होगी वहाँ पे बढ़िया ऐड चलेगा, तो वो प्लेटफॉर्म भी अपने आप को इस्टेब्लिश रख पाएगा। दूरदर्शन डाउन हुआ क्योंकि वहाँ से हट गया मामला प्रमोशन का, वहाँ पे ऐड कम चल रही थी। फिर डिश टीवी पे ऐसा हुआ। अब जब यूट्यूब पे पब्लिक आ रही है, जब जिसको टाइम मिल रहा है वो फ़ोन पे ही अपना टाइम दे रहा है, सारा कंटेंट यहीं से देख रहा है, तो सारे एडवर्टाइजर यहाँ पे आ गए। अब आप समझिए इसकी लाइफ कितनी हो सकती है। तो ये अभी पीक पे चल रहा है, अब ये अपने आप को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया है। ये इसी के लक्षण हैं कि अभी क्रिएटर जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जो अपना कंटेंट डालते ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वाकई में उसका पेमेंट दे के देख सकते हैं, उसको कंज्यूम करेंगे। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर इस चीज़ को चालू कर दिए हैं, वो कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें अपने पेड वाले हिसाब किताब में रखना चाह रहे हैं। अभी ये सारी चीज़ें नई हैं, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपको बहुत सारे ऐसे क्रिएटर मिलेंगे जो खुद का अपना हिसाब किताब रखेंगे। हो सकता है एक बल्क बना लें। बल्क मतलब ये है कि जो टॉप के क्रिएटर हैं अलग अलग कैटेगरी के, वो सारे लोग आपको मिलेंगे किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, जैसे कि आज के डेट में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम है। हो सकता है कोई एक नया प्लेटफॉर्म आए और यहाँ पे आपको 50-100 क्रिएटरों का एक बंडल मिले और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। उनके साथ आप फीचर भी हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको देखने को मिले। अब इन सारी चीज़ों का टाइम आ गया है, क्योंकि अभी यूट्यूब में CPM क्या लगाना है, RPM क्या लगाना है, इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटर का कोई रोल नहीं है, सारा कुछ यूट्यूब देखता है। और जो यूट्यूब का अनुबंध है तो वो साफ साफ बताता है किसी भी टाइम किसी भी कारण से आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी के टाइम पे क्रिएटर यूट्यूब पे बंधा हुआ है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खुलेगा, ओपन होगा, अपने कंटेंट की असली कीमत वो खुद वसूल कर लेगा। हालांकि बहुत सारे लोग तमाम तरीकों से करना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन एक टाइम पे आएगा जब ये बहुत ही प्रोफेशनली होगा, लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके होंगे। तो उसी तरीके से बहुत सारे ऐप होंगे, बहुत सारे बढ़िया रियल टाइप के ओरिजिनल क्रिएटर, ब्रांडेड क्रिएटर जो अपने कंटेंट को बेच सकते हैं, वो आपको इस तरीके से मिलेंगे। और जो बीच के क्रिएटर हैं, जो अभी स्टेब्लिश हैं, उस टाइम पे नहीं कंपटीशन था तो आज की डेट पे ठीक ठाक वो पैसे कमा ले रहे हैं या कमा चुके हैं, अब उनके व्यूज़ डाउन हुए हैं, तो वो सीधा ये मान जाए कि अब उनका करियर नीचे ही जाना है, ऊपर नहीं जाना। और जो लोग अभी शुरू करना चाह रहे हैं, उन लोगों को भी बात ध्यान से समझनी चाहिए कि आने वाला वक्त इस तरीके का है कि वहाँ पे सिर्फ एक्सपर्ट लोग राज करेंगे, या फिर घटिया कंटेंट जो 10 दिन वायरल हुआ उसके बाद फिर उसकी कहानी खत्म। अगर उस तरीके से आप सोच रहे हो कि हम थीम पेज बना लें, कॉपी पेस्ट कर लें, रिएक्शन चैनल बना लें और हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर बनना हमेशा से एक बड़ी डील रही है, आगे भी रहेगी। उसके लिए कुछ मेहनत है, कुछ तरीके हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट है। अभी आप सोचो, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया एक फ़ोन उठाइए आप इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। आप इन्फ्लुएंसर नहीं बनेंगे, आप वायरल हो जाएंगे। वायरल कब होंगे? जब आप सस्ता और घटिया कंटेंट आप बनाओगे, तभी आप वायरल होगे। इन्फॉर्मेशन वाला कंटेंट जिससे आप इन्फ्लुएंस कर पाओ किसी को, उस तरह का कंटेंट बनाने के लिए आज की डेट में ज़रूरत है टीम की, बड़े प्लान की और पैसे की। मतलब कि अगर आने वाले टाइम पे जहां ये लोग मेंबरशिप से अपने कंटेंट को बेच रहे हैं, आप अपने आप को भी अगर वहां पे देखते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जितना भी हम अभी कमाएंगे, सबसे पहले तो अगर नया ही शुरू कर रहे हैं तो नया शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बेसिक चीज़ होनी चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए, स्टूडियो होना चाहिए बहरहाल, और ज़रूरत की चीज़ें। क्योंकि आप किसी मार्केट में अगर अपनी दुकान खोलोगे तो वहाँ पर जो दुकानें हैं लगभग उनके बराबर ही तो होनी चाहिए, कम से कम उनसे अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उनसे कम नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से आपकी वीडियो की क्वालिटी हो। वीडियो क्वालिटी में इंपॉर्टेंट होता है एडिटिंग। कुछ एडिटिंग मोबाइल फ़ोन की होती हैं और कुछ सिस्टम की होती हैं, और कुछ एडिटिंग ऐसे सॉफ्टवेयर की होती हैं जिन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए महीने का पैसा देना पड़ता है, पेड सॉफ्टवेयर। ये सारी क्वालिटी अगर आप देखना चाहो तो अलग अलग कंटेंट क्रिएटर के कंटेंट में दिखता है। नीतीश राजपूत, ध्रुव राठी जैसे लोग, इनका कंटेंट हाई लेवल का है। अगर इसको मैच करना है, आपको इनके लेवल पर जाना है, तो आपको उसी तरीके से अभी काम करना पड़ेगा पोस्ट प्रोडक्शन पे आपके।
आपको उसी तरीके से एडिट करवानी पड़ेगी। अगर आप एंकर हो तो आपको भी देखना है कि आपकी ग्रूमिंग कैसी है, आप बात कैसे कर रहे हो, किस तरह की आवाज़ है, उस पर सब पे काम करना है। साउंड इंजीनियर जो होता है, जो आपके साउंड को मैच करता है, उसको भी आपको हायर करना पड़ेगा। आपको कंटेंट लिखवाना भी पड़ेगा, थंबनेल भी बनवाना पड़ेगा, सारा कुछ सुनियोजित तरीके से करना है। बस एक बढ़िया सा बजट है और आप इस लाइन में आते हो, इसको आप ये बोल सकते हो ब्रॉडकास्ट। ये एक तरीके का ब्रॉडकास्टिंग हिसाब किताब है, इस लाइन को बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। अगर आप यहाँ पे आते हो और आप इस चीज़ को शुरू करते हो तो आपके पास एक बजट होना चाहिए। प्रॉपर प्रोफेशनल वे की बात बता रहा हूँ, 95% तो आप सफल होगे। मैं उस बैकग्राउंड में रख के ये बात बोल रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक बजट है और उस बजट से लगभग आपके 50 वीडियो बनने चाहिए। 50 वीडियो तक में ये होता है कि आप जो है अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके होंगे, आपके पास ऑडियंस बेस आ जाएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, एक आध पेमेंट आ जाएंगी, मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो लगभग 1 साल में आपका रिकवर हो जाएगा। उसके बाद जितना भी पैसा आप कमा रहे हो उसका ओनली 40% आप अपने पॉकेट में रखिए, बाकी 60% आपको कंटेंट पे लगाना है, अपनी टीम पे लगाना है। और अपने चैनल पे आप किसको फीचर्स कर रहे हो, बड़े बड़े सितारों को, बॉलीवुड, जो भी बंदा ट्रेंडिंग में है, आपके मतलब का है, उनसे जुड़े रहना है। जो ऑडियंस देखना चाह रही है, ऑडियंस से आप इंगेज करते रहोगे, इसके लिए आपकी टीम, मतलब आने वाले 15 साल तक अगर आपको इस्टेब्लिश रहना है तो आपको 60% तक पैसा इस पर खर्चा करना पड़ेगा कंटेंट क्रिएशन में। और ये सारी चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आने वाला टाइम इस तरीके से बदलेगा। बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है जितना आप लोग मान के चल रहे हो। मैं देखता हूं कि लोग आज भी वही सोचते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, एक फ़ोन ले लिए, रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम भी पैसे कमाएंगे। मैं ये कहता हूं कि इस तरह की उम्मीदें मत पालो, आप और कुछ काम कर लो, क्योंकि और किसी भी काम में साल 1.5 साल में अगर आप करते रहोगे तो वहाँ से अर्निंग आ जाएगी। लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपने सही से ढंग से इस चीज़ को नहीं समझा और गलत इंफॉर्मेशन आप लेते चले गए और आप मोटिवेट रहोगे कि हाँ हम भी करेंगे, एक दिन हमारा भी नंबर आएगा, भाई आप अपने लाइफ में बहुत गलत कर रहे हो। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाओगे, डिप्रेशन में जा सकते हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अगर आप देख रहे हो, आपके बस की है अगर यूट्यूब या सोशल मीडिया, अपना ये फेस दिखाना स्क्रीन पे, इसका एक सिस्टम होता है और वो सिस्टम आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, समझ में भी आई होगी। अगर ये दोनों बातें आपके साथ हुई हैं तो आप वीडियो लाइक कर दो और हाँ, कमेंट करके ज़रूर जाना, क्योंकि मैंने इतनी सारी बातें बोली हैं तो आपका एक कमेंट करना तो बनता है। मैं बाकी क्रिएटरों के जैसा नहीं हूँ कि मैं आपको ये बोलूँगा कि नहीं आप ये कर लोगे वो कर लोगे। मैं सिर्फ ये बात बोलने आया हूँ कि भैया जो सही है वो सही है और मेरा काम ये है कि अगर आप मुझको देख रहे हो तो मैं हमेशा आपका भला चाहूँगा। आप करना चाहते हो तो इस ढंग से करो, वरना बंद कर दो। तो दोस्तों, ऐसे किसी बढ़िया कमाल के ऑब्जर्वेशन वाले वीडियो में जिसमें अच्छी नॉलेज हो और आप उससे बहुत कुछ सीख पाओ और कम से कम आपका थॉट क्लियर हो जाए, ऐसे वीडियो के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।